डैडी जी। हाँ बेटा जी, अंदर आ जाइए। आपकी ब्लड प्रेशर कितना है? थैंक यू बेटा जी। क्या बात है बेटा जी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? इतना सब कुछ हो रहा है इस घर में डैडी जी, पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता विविधा की हो रही है। उसे गुड्डी के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा है। गुड्डी का कातिल, गुड्डी की मौत, कहीं उसके दिमाग पर कोई असर ना हो जाए। बेटा जी आप बैठो। ऐसा असर होना स्वाभाविक है, विविधा की छोटी बहन थी वो। पर डैडी जी ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल का कभी पता ही ना चले। ऐसी सूरत में विविधा कब तक इस तरह ऑब्सेसिवली रवीश और अपना ध्यान रखे बिना ही। बेटा जी विविधा की फैमिली आर्मी में नहीं है, इसलिए उसे इस बात से बहुत धक्का लगा है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लेकिन आप बेकार में सोच रही हो, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कोई ना कोई हल निकाल ही लेगी। पर मुझे लगता है कि इस हादसे के लिए गुड्डी खुद जिम्मेदार थी। उसने खुद मुसीबत मोल ली थी। मैं जानती हूं कि आप जानते हैं कि गुड्डी किस तरह से रवीश को देखती थी। रवीश को पाना चाहती थी। आप मुझसे इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, पर मुझे पता है कि आपको सब पता था। विविधा जब मेरे पास आई ये कहने के लिए कि गुड्डी वापस जाना चाहती है, तभी मुझे लगा था कुछ ठीक नहीं। विविधा भी बहुत परेशान लग रही थी। इस तरह गुड्डी का अचानक आना और इस तरह अचानक वापस जाना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं दोनों से खुद बात करूंगी। गुड्डी से बात करने जब मैं ऊपर गई तो मुझे इस घर से बाहर निकालेगी? अगर उसे लगता है कि ऐसा करने से वो मुझे मेरे रवि से दूर कर सकती है, तो अब तू देख विविधा, तू तमाशा देख। ना मैं इस घर से बाहर जाऊंगी, ना मेरे अलावा रवीश किसी और का होगा। अगर कोई मेरे रास्ते के बीच में आएगा ना, तो मैं उसे रास्ते लगा दूंगी। यहाँ आने के बाद रवीश तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। गुड्डी के घर में आते ही रवीश पर उसकी नजर, उसका रवैया साफ हो गया था। और जिस तरह से वो रवीश को देखती थी, उससे बातें करती थी, उसी वक्त मैं सब कुछ समझ गया था। मैंने आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बताई कि मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता था, और इसीलिए मैंने आपको अवॉइड किया। मैं जानती हूँ डैडी जी कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, और मुझे लगा आप तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बिना सोचे समझे फैसला ले लेना कभी कभी ठीक नहीं होता है बेटा जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विविधा की वो छोटी बहन थी, रिश्ता भी नाजुक था और मौका भी। और आप सोच सकते हैं डैडी जी कि मेरी क्या हालत हुई होगी जब मैंने गुड्डी के मुंह से वो सारी बातें सुनी। मुझे लगा मेरी अपनी जिंदगी दोबारा दोहराई जा रही है। एक औरत फिर किसी का पति छीन लेगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि वो गुस्सा कंट्रोल करना नामुमकिन था।
बिल्ली इस घर में कहां से है? कुछ दिनों से यहीं घूम रही, और वो कहते हैं ना, काली बिल्ली मनहूसियत और मुश्किलें लेकर आती है। शायद ये भी। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता हूं बेटा जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास ही सही, पर मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं हर उस मुश्किल का डटकर मुकाबला करूंगी जो मेरे बेटे, बहू या इस परिवार पर आएगी। मैं ऐसे चुपचाप बैठकर गुड्डी को रवीश और विविधा का घर उजाड़ते तो नहीं देख सकती थी ना। मेरा कुछ तो करना जरूरी था, वरना पता नहीं क्या तमाशा करती वो। बेटा जी, आपके कहने का मतलब है कि गुड्डी वाले हादसे में आपका हाथ था? मैं तो बस ये चाहती थी कि रवीश और विविधा की शादी के बीच कोई ना हो, गुड्डी भी नहीं। और अब मैं बस ये चाहती हूँ कि विविधा इन सब बातों से दूर रहे, बहुत दूर। घर में वक्त बर्बाद कर रही है अपना। वैसे भी वक्त जिन्हें ले जाता है वो वक्त की तरह ही वापस नहीं आते। कई बार मन करता है उसे उस पतले की नींद से जगाऊं और कहूं बस हो गया, बहुत मातम हो गया उस बहन के लिए जो तेरे पति को छीनना चाहती थी। अब पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए, अपनी और रवीश की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए बस। विविधा जिस हाल में वो किसी की नहीं सुनेगी। मैं जानती हूँ किसी की नहीं सुनेगी, पर मैं ये नहीं जानती कि उसे सुनने के लिए मनाऊं या मजबूर करूं। आप दूर हटिए पहले, अब आप खड़े हो जाइए। रवीश, उस बच्चों ने आपको डंक मार लिया। रवीश आप ठीक है? रवीश संभाल कर। आप कमरा चेक कीजिए, और कोई सरप्राइजेस तो नहीं है, चेक कीजिए आप जल्दी। रवीश आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने एंटीवेनम इंजेक्शन ले लिया, मैं ठीक हूँ। आप ये लीजिए। थैंक यू। बिच्छू जहरीले थे लेकिन जानलेवा नहीं थे।
इसका मतलब ये है कि आपको डराने के लिए यहाँ बिच्छू रखे गए थे, आपकी जान लेने के लिए नहीं। डराने के लिए? लेकिन कोई ऐसे क्यों करेगा? आपने किसी को बाहर देखा? नहीं, मैंने बाहर किसी को नहीं देखा। लेकिन क्या? आपके लिए सिर्फ बिच्छू नहीं छोड़े गए थे, बकायदा एक चिट्ठी भी छोड़ी गई है। इस बार जान लेने का इरादा नहीं था, इसलिए बिच्छू में जहर कम था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी बहन वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी जासूसी का ये नाटक बंद नहीं किया तो तुम भी उसके पास जरूर पहुंच जाओगे। प्रॉमिस। वो तो बाय चांस में आपके कमरे में आ गया, आपसे ये जानने के लिए कि मैं एक सर्च पे जा रहा हूँ कि आप चलना चाहती हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको इस मामले से बाहर रहना चाहिए। विविधा, आपकी जान को खतरा है। खतरा मेरी जान को नहीं, खतरा उसे लग रहा है। अब कुछ भी करके मैं इस मामले को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। उसे डर लग रहा है कि मैं उसके बहुत करीब पहुंची हूं और इसीलिए वो ये सब कर रहा है। रवीश, मुझे कुछ भी करके उसे पकड़ना ही होगा। उसने मेरी बहन की जान ली है, उसे पकड़े बिना मैं बिल्कुल चैन से नहीं बैठूंगी। मैं आपके साथ हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।